हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप लोग की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। भारत का भूगोल जो घटना चक्र का सीरीज चल रहा था, ये 8वां वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे भारतीय आइलैंड के बारे में। भारत में जो आइलैंड है, चाहे बे बंगाल में हो, अरबियन सी में हो या इंडियन ओशन में हो, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले उससे पहले हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स है उसको रिवीजन कर लेते हैं। बंगाल की खाड़ी की बात करें तो बंगाल की खाड़ी जो है अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है वो कहाँ पे बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है और ये एक दूसरे से कितने 10 डिग्री चैनल से अलग अलग होता है। इस लाइन 10 डिग्री चैनल लाइन की जो चौड़ाई है लगभग 150 किलोमीटर चौड़ाई का है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैडल पीक जो 732 मीटर हाइट पे है, जो कहाँ पे अवस्थित है, उत्तरी अंडमान में। ये भी याद रखिएगा, ये पूछता है। निकोबार द्वीप समूह के सर्वोच्च चोटी की बात करें तो माउंट थुलियर है जो 642 मीटर है, जो कहाँ पे ग्रेट निकोबार आइलैंड पे अवस्थित है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक मैप दिख रहा होगा, ये अंडमान निकोबार का मैप है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग नाम देखते हैं। सबसे ऊपर में टॉप पे क्या है, नॉर्थ अंडमान है, फिर मिडिल अंडमान है, फिर लोअर अंडमान है, और यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे लोअर अंडमान में है, और उसके सबसे साउथ में आ जाएंगे तो लिटिल अंडमान है। अंडमान का सबसे उत्तरी भाग को नॉर्थ अंडमान बोलते हैं, सबसे दक्षिणी भाग को क्या बोलते हैं, लिटिल अंडमान बोलते हैं। फिर आइए निकोबार में सबसे उत्तरी भाग में क्या है, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। ठीक है, ग्रेट निकोबार सबसे दक्षिणी भाग में है। अगर हम बात करें कि अंडमान में सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, तो मिडिल अंडमान, और निकोबार में सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, तो ये ग्रेटर अंडमान है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और देखिए यहाँ से एक 10 डिग्री का लाइन गुजरता है जो कहाँ से अंडमान को निकोबार से अलग करता है। लेकिन और शॉर्ट में जाएंगे तो लिटिल अंडमान को कार निकोबार से क्या करता है, अलग करता है, पहला बात। और यहाँ पे एक लाइन गुजरती है जिस लाइन का नाम है डक्कन पास, जो लघु अंडमान को दक्षिणी अंडमान से क्या करता है, अलग करता है। और नॉर्थ अंडमान के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे एक चैनल है जिसका नाम है कोक चैनल, जो म्यांमार और नॉर्थ अंडमान को क्या करता है, अलग करता है। ठीक है, तो ये याद रखने लायक बात है, तो देख लीजिए आप लोग। चलिए, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में लगभग कितना 572 द्वीप है। ठीक है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया तो इसको थोड़ा मैनेज कीजिएगा। तो 572 द्वीप है, जिसमें 550 द्वीप जो है वो है अंडमान द्वीप समूह में और 22 है द्वीप कहाँ, निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, बैरन आइलैंड जो अभी हम लोग देखे थे, बैरन आइलैंड जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का, और ये 2005 में फटा था। उसके बाद 2016 में फटा था, तो अभी तक यहाँ पे धुआं देखा जा सकता है। उसके बाद और आज ये सब कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में। उसके बाद और आइए, यहाँ पे एक न्यू मूर आइलैंड है जो बांग्लादेश और भारत के बीच में है। हालांकि यहाँ पे कोई आदमी रहते नहीं है, ये इमर्ज होने वाला है पानी में, मतलब हो ही गया है लगभग, ये समझिए। फिर आज ये सुभाष चंद्र बोस आइलैंड है जिसको पहले रोस आइलैंड के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पे, साउथ अंडमान में है, दक्षिणी अंडमान में है। उसके बाद आइए स्वराज द्वीप है, स्वराज द्वीप भी कहाँ पे, साउथ अंडमान में है। फिर आइए गंगा सागर एक आइलैंड है जो 100 किलोमीटर साउथ ऑफ कलकत्ता है, और ये भी कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक, चलिए कुछ महत्वपूर्ण जल संधि के बारे में जान लेते हैं, चैनल के बारे में जानते हैं। जैसे 8 डिग्री चैनल आगे हम लोग देखेंगे मैप में तो अच्छे से समझ में आएगी। 8 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। लक्षद्वीप में कौन सा आइलैंड, तो मिनिकॉय आइलैंड है, ये एक दूसरे को मिनिकॉय आइलैंड और मालदीव को अलग करता है। फिर आइए एक 9 डिग्री चैनल है, ये लक्षद्वीप को मिनिकॉय आइलैंड से अलग करता है। फिर 10 डिग्री चैनल अभी हम लोग देखे थे, अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से अलग करता है। फिर डक्कन दर्रा, ये अभी देखे थे, छोटा अंडमान को लिटिल दक्षिणी अंडमान से अलग करता है। फिर आइए कोक चैनल म्यांमार और उत्तरी अंडमान को अलग करता है। फिर पाक जल संधि जो है तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करता है, या इंडिया श्रीलंका भी कह सकते हैं। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है, तो ये याद रखने लायक बात है, तो इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है सैडल चोटी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, यह कहाँ डैश पे स्थित है। सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार, इट इज लोकेटेड इन, कौन से अंडमान पे ये लोकेटेड है, तो ये है उत्तरी अंडमान में। याद रखिएगा कहाँ पे, उत्तरी अंडमान में। और यहीं पे क्या है, सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई कितना 732 मीटर हाइट पे है लगभग। ठीक है, चलिए उसके बाद आइए दूसरा क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है। तो अभी हम लोग देखें कौन, सैडल पीक है, लगभग 732 मीटर की हाइट पे है ये। ठीक है, समुद्र तल से। फिर आगे आइए 3 नंबर क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार आइलैंड कहाँ पर अवस्थित है। ऑप्शन है आपका बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, भूमध्य सागर, इसमें से कोई नहीं, तो इसमें कोई डॉट नहीं, कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। आगे क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। तो इसमें लगभग कितने, 572, कितना, 572 आइलैंड है, याद रखिएगा। ठीक है, जिसमें से 500 साढ़े 500 के आसपास कहाँ पे है, अंडमान में,
और निकोबार में कितने हैं 22 आइलैंड, ठीक है, निकोबार में। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, 10 डिग्री चैनल सेपरेटेड, किसको सेपरेट करता है? तो ये करता है अंडमान निकोबार द्वीप को, सॉरी अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करता है एक दूसरे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर है क्वेश्चन है, निम्नलिखित आइलैंड में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक करता है? बेसिकली ये कहना चाहता है कि 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को एक दूसरे से अलग करता है, और ये 10 डिग्री चैनल का जो चौड़ाई है वो कितना 150 किलोमीटर की है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित आइलैंड में से कौन सा एक 10 डिग्री अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक करता? देखिए वही क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको 10 डिग्री चैनल अलग करता है? Which of the following is separated by 10 डिग्री चैनल? तो ये है 7 नंबर क्वेश्चन, ये है अंडमान एंड निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल, जिसकी चौड़ाई कितना 150 किलोमीटर है लगभग, ठीक। चलिए बैरन आइलैंड कहाँ पर अवस्थित है? अब देखिए बैरन आइलैंड जो है कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, ठीक। चलिए अगर हम, और ये देखिए बैरन आइलैंड जो है 2005 में भी क्या हुआ था, फटा था, सॉरी 2005 में फटा था, उसके बाद 2016 में भी ये ब्रस्ट हुआ है, और ये इसमें धुआं अभी तक देखने को मिल सकता है, ठीक। यही एक एक्टिव वैल्कनी है कहाँ का, इंडिया का, और साउथ एशिया का भी कह सकते हैं, ओनली एक्टिव वैल्कनो है। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस आइलैंड का उद्गम ज्वालामुखी है? मतलब ज्वालामुखी से कौन सा आइलैंड की उत्पत्ति हुई है? तो इसमें जो हुआ है ये बैरन आइलैंड का, ठीक, जिसकी ऊंचाई कितना 732 मीटर हाइट है समुद्र लेवल से। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर दीजिए। तो चलिए कथन पढ़ते हैं, बैरन आइलैंड एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारत राज्य में अवस्थित है, बिल्कुल सही, एक ही है ये। दूसरा है बैरन आइलैंड ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, नहीं, तो ये कितना 135 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, तो ये याद रखिएगा, तो ये गलत हो गया। 3 नंबर है, पिछली बार बैरन आइलैंड ज्वालामुखी 1951 में उद्गार हुआ था, नहीं, ये 2005 में भी हुआ है, इससे पहले भी हुआ है, 2005 में हुआ है, 2016 में हुआ है, ठीक है, और इसका हाइट कितना है 732 मीटर समुद्र लेवल से हाइट है, तो ये याद रखिएगा, ठीक। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी आइलैंड है? तो कौन सा, बैरन आइलैंड, ठीक। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा कहाँ पर अवस्थित है? तो श्रीहरिकोटा जो है पुलिकट झील के समीप है, जो कहाँ पे, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के लगभग बॉर्डर पे कह सकते हैं, यहाँ पे अवस्थित है, तो यहीं पे क्या है, श्रीहरिकोटा द्वीप है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, राम सेतु एडम ब्रिज जिसको बोलते हैं, कहाँ से शुरू होता है? ये हालांकि तमिलनाडु से शुरू होता है, लेकिन और जब हम प्रिसाइज वे में जाएंगे कहाँ से एग्जैक्टली स्टार्ट होता है, तो ये जगह का नाम है धनुषकोडी। 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार का सबसे निकट है? तो ये है सुमात्रा। ग्रेट निकोबार जब आप जाएंगे जब आप देखेंगे ये अंडमान है, और यहाँ पे निकोबार है, और यहाँ पे इंडोनेशिया, यहीं पे सुमात्रा है, ठीक है, तो सुमात्रा सबसे नज़दीक है, ठीक है, ग्रेट निकोबार का सबसे निकट है। चलिए अब आते हैं हम लोग अरब सागर में। अरब सागर के जो आइलैंड है मेनली लक्षद्वीप है, जो कि कहाँ, तमिलनाडु से लगभग आप कह सकते हैं 200 से लेकर 400 किलोमीटर साउथ और वेस्ट में अवस्थित है। तमिलनाडु नहीं, सॉरी, केरल से या इंडिया से भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए ये एंड्रोट, ये सबसे बड़ा आइलैंड है लक्षद्वीप का। उसके बाद आइए कारावती, ये इसका क्या है, कैपिटल है। फिर सबसे दक्षिणी में जो है मिनिकॉय है, और सबसे उत्तर में जो है ये है चेटलट, ठीक है, तो ये 3 बात याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो हम लोग जानते हैं, ठीक। इसमें लगभग कितने 36 द्वीप है, और उसमें कितना था अंडमान निकोबार में, लगभग 572 आइलैंड था, जिसमें 550 था किसमें, अंडमान में, और 22 द्वीप किसमें था, निकोबार द्वीप समूह में, ठीक। चलिए तो ये लक्षद्वीप जो है 36 द्वीपों का एक समूह है, लगभग 200 से लेकर 400 किलोमीटर दूर है इंडिया से पश्चिम की तरफ अरबियन सी में, ठीक। इसकी राजधानी कारावती है, और ये क्या है, ये केंद्र शासित प्रदेश है।
और यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम है पट्टी द्वीप। इस पे कोई आदमी नहीं रहता है, ये एक पक्षी अभ्यारण्य है यहाँ पे, ठीक है। तो एक ही पक्षी अभ्यारण्य है, पट्टी द्वीप, याद रखिएगा। अगला है, द्वीप को 3 मुख्य समूह में बांटा गया है। अमीन देवी द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह और मिनिकॉय द्वीप समूह। ये सबसे क्या है, साउथ लक्षद्वीप में है। अमीन देवी क्या है, सबसे उत्तरी में है, जबकि मिनिकॉय क्या है, सबसे दक्षिणी भाग है लक्षद्वीप का। आगे अगर हम लोग देखें, लक्षद्वीप क्या है, एक छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका 32 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। और अगर हम लोग ऐसे माइल में बात करें तो 12 समुद्री माइल है, ठीक। और इस पे अगर मध्यकालीन की बात करें तो मध्यकालीन में इस भाग पे जो राज रहा, चोल राजवंश का भी भाग रहा, केनानोर वंश का भी इस पे राज रहा। फिर आइए, जब पुर्तगाली सब इंडिया आने लगे तो 1498 में यहाँ भी पहुँचे थे, लेकिन 1545 तक यहाँ से मार को सबको खदेड़ के भगा दिया गया है। फिर 1799 में जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अधिकांश भाग अंग्रेज़ों के हाथ में चले गए। फिर जब देश आज़ाद हुआ तो 1956 में ये केंद्र शासित के रूप में संगठित किया गया, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। देखिए यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक है तो थोड़ा प्लीज़ मैनेज कीजिएगा। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जो है एंड्रोट्स है, जिसका जो एरिया है लगभग 5 किलोमीटर है, 5 स्क्वायर किलोमीटर है। एक आइलैंड है एलिफेंटा आइलैंड, जो मुंबई गेट ऑफ इंडिया से लगभग 10 किलोमीटर दूर अरबियन सी में स्थित है। फिर आइए, सालसेट आइलैंड है। सालसेट आइलैंड ये भी पश्चिमी तट महाराष्ट्र तट पे अवस्थित है और इसी पे मुंबई और थाने स्थित है। अब यहाँ पे एक लाइन है, दो लाइन है यहाँ पे एक्चुअली में, एक सर क्रीक और एक कोड़ी क्रीक लाइन है, जो गुजरात के पश्चिमी भाग में, जहाँ से इंदस रिवर जो एंट्री करता है अरबियन सी में, वहीं के मुहाने पे है। और ये विवाद का मुद्दा बना हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। और एग्जैक्टली ये कहाँ है, तो आप कह सकते हैं ग्रेट यहाँ रन ऑफ कच्छ में है, ठीक है। और ये पार्ट इंडिया का है, वैसे अभी क्या है, डिस्प्यूट का मुद्दा है, तो रन ऑफ कच्छ बोल सकते हैं। रन ऑफ कच्छ रीजन में है गुजरात में, सर क्रीक और कोड़ी क्रीक। अब देखिए क्वेश्चन आ गया, इसी पर हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं। तो लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है या स्थित है, तो लक्षद्वीप नो डाउट कहाँ पे, ये है अरब सागर में अवस्थित है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल आइलैंड है, तो प्रवाल आइलैंड कौन सा है, लक्षद्वीप है, ठीक, कोरल रीफ है। लक्षद्वीप आइलैंड अवस्थित है कहाँ पे, देखिए लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पे अवस्थित है, ये है दक्षिणी पश्चिमी भारत में, ठीक है। देखे ही थे कि केरल से कहाँ लगभग 200 से लेकर 400 किलोमीटर पे अवस्थित है लक्षद्वीप। तो दक्षिण और पश्चिमी भारत में अवस्थित है, केरल से लगभग 200 से 400 किलोमीर दूर। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, यहाँ पे देखिए टाइपिंग एरर है तो इसको थोड़ा मैनेज कीजिएगा प्लीज़। तो लक्षद्वीप कितने द्वीपों का समूह है, तो ये लगभग 36 द्वीपों का। अंडमान निकोबार कितने द्वीपों का समूह है, तो 572 द्वीप का। अंडमान कितने का है, तो 550 द्वीपों का एक समूह है। और निकोबार कितना, 22 द्वीपों का एक समूह है। और लक्षद्वीप कितने, 36 द्वीपों का एक समूह है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की उत्पत्ति हुई है। द यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप हैज़ इट्स ओरिजिन, मतलब क्या चीज़ से ओरिजिन हुआ है इसका, तो कोरल द्वीप से हुआ है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रवाल से उत्पत्ति हुई है, ठीक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। देखिए इसमें जितने ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपके मन्नार की खाड़ी में भी पाए जाते हैं, कच्छ के रीजन में जो गुजरात वाला पार्ट है वहाँ भी पाए जाते हैं। लक्षद्वीप तो बना ही है प्रवाल से, हाँ, तो ये कहाँ, कैम्बे की खाड़ी नहीं पाई जाती है प्रवाल भित्ति। चलिए आगे है, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आइलैंड भारतीय तट रेखा से सुदूरवर्ती आइलैंड की श्रेणी में आता है, तो ये 7 नंबर क्वेश्चन है, ये है 7 नंबर क्वेश्चन है, तो ये आता है मिनिकॉय। कौन सा, मिनिकॉय। हम लोग देखे थे मिनिकॉय जो लक्षद्वीप है उसके सबसे कहाँ, साउथ में अवस्थित है। चलिए बाकी सब क्या, ये सब महाराष्ट्र कोस्ट वगैरह के, ये सब महाराष्ट्र गुजरात कोस्ट वगैरह के ये पार्ट है, वहीं पे जो छोटे छोटे आइलैंड है उसी का पार्ट है। बाकी मिनिकॉय जो है सबसे दक्षिणी भाग है लक्षद्वीप का। और उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, कमेंट करके आप लोग बताएंगे मिनिकॉय के बाद कौन सा चीज़ स्टार्ट हो जाता दक्षिण भाग में। चलिए 8 नंबर है, निम्नलिखित भारतीय आइलैंड में से कौन सा आइलैंड भारत एवं श्रीलंका के मध्य है,
तो ये है रामेश्वरम। यही देखे तो धनुषकोटी से, यहाँ एक रामेश्वरम के धनुष पंबन ब्रिज है, जो आगे जाएंगे तो धनुषकोटी आता है, धनुषकोटी से ही स्टार्ट होता है राम सेतु। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक आइलैंड पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन है? मतलब एक आइलैंड है, एक द्वीप है, उस पर सबसे बड़ा नगर कौन सा बसा हुआ है? तो ये कौन है? मुंबई है। ठीक, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे है 10 नंबर क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला आइलैंड कौन सा है? विच इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड आइलैंड ऑफ इंडिया? तो ये कौन सा है? ये सालसेट है, और इसी पे लगभग क्या बसा हुआ है? लगभग नहीं, इसी पे मुंबई बसा हुआ है, मुंबई शहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर में कहा था सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और सही उत्तर दीजिए। तो देखिए कुछ आइलैंड है, यशोधरा आइलैंड, पीरामल आइलैंड, द्वारका आइलैंड और दीव आइलैंड। ये सब कहाँ है? तो देखिए यशोधरा आइलैंड जो है ये है कहाँ पे? कच्छ की खाड़ी में। ठीक है, कच्छ की खाड़ी में। तो ये क्या हो गया? 3। तो देखिए 3 कहाँ पे? देखिए एक ही में आंसर मिल गया। तो यशोधरा आइलैंड हो गया कच्छ की खाड़ी में। फिर आइए पीरामल कहाँ पे? खंबत की खाड़ी में, ये भी गुजरात में है। फिर आइए तीसरा सी, द्वारका कहाँ पे है? अरब सागर तक, सॉरी ये अरब सागर के आसपास है। चलिए उसके बाद आइए, सॉरी अरब सागर के तट पे है। हाँ, उसके बाद दीव आइए, ये कठियालबाड़ तट पे है, ये भी कहाँ पे? गुजरात में। तो सही आंसर क्या हो गया? 3 हो गया। चलिए कोड़ी क्रीक स्थित है, कोड़ी क्रीक जो लाइन है वो कहाँ पे स्थित है? तो कोड़ी क्रीक जो लाइन है ये अवस्था स्थित है 12 नंबर क्वेश्चन का, ये कच्छ के रन ऑफ कच्छ में अवस्थित है, जो भी हम लोग बात किए थे। यहाँ 2 लाइन है, सर क्रीक और एक है कोड़ी क्रीक, ये 2 लाइन है, और ये भी क्या? विवाद का मुद्दा बना हुआ भारत और पाकिस्तानों के बीच। चलिए उसके बाद है सर क्रीक विवाद किन 2 देशों के मध्य अभी बात हुई थी? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुद्दा बना हुआ। चलिए इसी के साथ मेरा ये वीडियो खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। अगर लगता है आपको इस वीडियो से हम कुछ सीखे तो प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए